राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी स्टूडेंट्स अपनी छुट्टियां अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार इस वीडियो से पहले आपने एक डिस्क्लेमर देखा होगा ना, उसका रीज़न आपको इस वीडियो में आज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टॉपिक तो पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आपका जो जीटेक पॉली है उसका जो हम बैच है उसके बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगा कि मतलब जब का जीटेक पॉली का बैच है उसकी क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, क्या उसके मतलब खामियां और क्या उसका आपका बेनिफिट है। तो यहाँ पे ना जीटेक पॉली का रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि मेरी उससे कोई ना कोई दुश्मनी है और मैंने उसका बैच खुद परचेस करा था और इसलिए मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। आपको ना स्क्रीन पे एक बार शो भी हो रहा होगा, मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट शो करा दूंगा आपकी स्क्रीन पे कि मैंने ये आपका जो बैच है ये खुद परचेस करा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई उससे दुश्मनी है जीटेक पॉली से। और जीटेक पॉली को लगभग हर कोई जानता होगा, जितने भी सिविल थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं या फिर फिफ्थ सेम के, वो जीटेक पॉली को ज़रूर जानते होंगे, उन्होंने कभी ना कभी इससे पढ़ाई करी होगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे ऐसे जो मतलब बैच परचेस करने वाले हैं जीटेक पॉली का। और इस वीडियो के ना मतलब एंड होने तक आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वीडियो स्पेसिफिक क्यों बनाई है। इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा कि मतलब मैंने जीटेक पॉली के ऊपर ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे ना। मैंने जब टेलीग्राम पे पोल डाला था कि कितने लोग जीटेक पॉली का बैच खरीदने का सोच रहे हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में क्या था कि मतलब आपके 10 से 12 लोग तो ऐसे थे कि जीटेक पॉली का बैच जो नहीं खरीदने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ 7 से 8 स्टूडेंट ऐसे थे जो पक्का खरीदेंगे। उनका मतलब ऐसा पोल में उन्होंने ऑप्शन था, मैंने दे रखा, तो उन्होंने पोल में सिलेक्ट करा था। और 5 से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब सोच रहे हैं बैच परचेस करने का, तो उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम यहाँ पे ना आपका पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों पॉइंट में आपको ना पूरा ये वीडियो आपकी कवर हो जाएगी और ज़्यादा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबी ना हो ये वीडियो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो आपका पॉइंट है कि मेरी ओन परचेज, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरी ये ओन परचेज है। आपका बैच परचेज किया था, ये आपका सिविल फिफ्थ सेम का बैच है, यूके पॉलिटेक्निक के, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये मैंने खरीदा था 10 तारीख को 11 महीने की, यानी कि 10 नवंबर को 2025 को मैंने बैच खरीदा था 513 रुपये का। तो यहाँ पे ये मैंने कंफर्म कर दिया कि मेरा खुद की परचेज है। अब दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बैच ड्यूरेशन एंड सपोर्ट इन ऐप। अब देखो सीधी सीधी बात है कि अगर आप बैच खरीद रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ पे आपका बैच ड्यूरेशन कितना होता है और सपोर्ट क्या होता है आपका। तो यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन है वो आपका था 10/11 से लेकर, यानी कि 10 नवंबर से लेकर, और ये आपका एंड कब होगा, ये आपका एंड होगा यानी कि अप्रॉक्स आपका 6 से 8 महीने का ये बैच है। प्रॉपरली 6 से 8 नहीं, आपका 7 से 8 महीने का। अब यहीं पे आपका कैश शुरू होता है। पहली बात तो बैच ड्यूरेशन का रखने का इतना मतलब क्या है, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का। जनरली सेमेस्टर आपने देखे होंगे ना कि सेमेस्टर जो होते हैं वो 3 से 4 महीने के होते हैं। जैसे आपका विंटर एग्जाम था वो आपका कॉलेज कब खुले थे, फरवरी में, कुछ कॉलेज आपके फरवरी के लेट में खुले थे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर हो गए आपके। तो बेसिकली आपका 4 से 5 मंथ बहुत होता है। अब मेरे समझ नहीं आया, कोई बच्चा इस बैच से आपके लेक्चर देखे कोई जेई की तैयारी तो करेगा नहीं, तो मेरे समझ नहीं आया ये चीज़ कि 8 महीने का ये बैच ड्यूरेशन देने का मतलब क्या हुआ। मतलब एक स्टूपिडिटी वाली चीज़ है ये कि 8 महीने कोई आपका बैच क्यों देखेगा, मतलब आपके बैच से लेक्चर कोई क्यों पढ़ेगा 8 महीने। सबसे पहली बात तो ये। अब इनका ऐप सपोर्ट कैसा है, ऐप सपोर्ट कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा हुआ ना। पहली बात तो जो मैंने इनको रिप्लाई करा था, मतलब जो मैंने इनको मैसेज किया था, इसी मेरी रिसिप्ट मेरे को रिसीव हुई थी जब, तो उसके बाद मैंने इनको कहा था कि हेलो सर जी, लेक्चर डिलीट नहीं हो रहे हैं। मतलब मेरे जो दिक्कत क्या आ रही थी, मेरे लेक्चर डिलीट नहीं हो रहे थे जो मैंने डाउनलोड करे हुए थे। और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम बाद दोबारा भी मैसेज करा था कि मैं लेक्चर को ऑफलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ये इनके ऐप में दिक्कत आ रही थी। और लिटरली आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैंने पे हेलो टाइप किया है, सिर्फ हेलो टाइप किया है, आज तक इनका रिप्लाई कभी आया नहीं। तो बैच सपोर्ट तो आप भूल जाओ कि एक बार अगर आपने बैच खरीद लिया तो आपको जीरो सपोर्ट मिलेगा, जीरो, शून्य, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बैच का 0% सपोर्ट मिलेगा आपको। चाहे कह दे हमारे नंबर पर कॉल करो, नंबर पर मैंने कभी कॉल करा नहीं है और मेरे को लगता भी नहीं कि ये कोई आपका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपकी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि भाई यहीं पे इनका सबसे घटिया पॉइंट है कि इनकी बैच ड्यूरेशन इनके 8 महीने बताने क्यों रखी हुई है। सेमेस्टर हमारा 4 से 5 महीने के अंदर खत्म होता है। और दूसरी बात, इनका सपोर्ट इन ऐप जो बहुत ही घटिया, मतलब 2 कौड़ी का सपोर्ट है इनका। जो इनका बैच होता है ना, जो बैच का सपोर्ट होता है ऐप में, वो बहुत ही घटिया है। अब इसका हम थर्ड पॉइंट अगर डिस्कस करें तो लेक्चर की क्वालिटी क्या है और अवेलेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे भी इसका बहुत ही मतलब बहुत ही वर्स्ट पॉइंट है। मैं आपको सच बताऊं, बहुत ही घटिया काम करा है जीटेक पॉली ने। इसके लिए ना भाई अगर स्टार होते ना 0 स्टार, तो मैं 0 स्टार देते इनको। इनकी पहले तो लेक्चर की क्वांटिटी देखो, क्वालिटी देखो आप। देखो क्वालिटी इसका ऐसा होता है ना कि ये पढ़ाते हैं आपके यूपी पॉलिटेक्निक के हिसाब से। तो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो वहाँ तो ये यूपी के हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने यूके पॉलिटेक्निक के लिए बैच अलग से लॉन्च किया, तो शायद अलग पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यूके पॉलिटेक्निक के लिए सेम वही सिलेबस रहेगा
जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक के लिए रहता है, कुछ अलग नहीं होता है। मैंने ये बैच परचेस किया है खुद के पैसों से, तो ये मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना मेरा फर्ज है कि ये जो पढ़ाते हैं ना, मतलब ये जो पढ़ाता है, इज्जत देने के लायक तो ये इंसान बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इज्जत देने लायक बिल्कुल नहीं है। ये सारा यूके पॉलिटेक्निक के हिसाब से पढ़ाएगा। तो बैच लेने का मतलब क्या हुआ? मुझे लगा कि अगर हम बैच लेंगे तो जो यूके पॉलिटेक्निक का स्पेसिफिक होता है ना कुछ चीज़ें, तो वो हमें उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने सारा यूपी के हिसाब से पढ़ाना है। दूसरी बात, अगर मैं आपके बैच में आपको दिखाऊं कि जो आपकी अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे जब मैंने इनकी लाइव क्लास देखी थी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं ना, मान के चलो वो 2 से 3 साल पहले जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ना, वही आपको मिलता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि प्री रिकॉर्डेड होते हैं, प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे, प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके होते हैं पहले से। और जो लाइव क्लास थी, वो लाइव क्लास पता कब हुई थी? लास्ट टाइम जो यहाँ पे लाइव क्लास हुई थी ना, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2024 में हुई थी लाइव क्लास। जो हमने बैच लिया है, मैंने 2025 में लिया है ना बैच, तो इनकी लाइव क्लास कब हुई थी? 2024 में हुई थी। 25 में इनकी पता कितनी क्लास हुई है लाइव? 25 में इनकी अप्रोक्स इनकी 5 क्लास हुई है, 5 या 6 क्लास हुई है, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट की। मान के चल रहे हो कि अगर आप ये बैच लोगे तो ये कितना घटिया बैच है। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन अगर दूं तो भाई, अगर मैं बैच ले रहा हूं तो मेरे को 2-3 साल लाइव पुराने लेक्चर्स क्यों मिल रहे हैं? मुझे लाइव लेक्चर चाहिए ना। मैं 2-3 साल पुराने लेक्चर्स का क्या करूंगा अगर उसमें डाटा अपडेट ही ना होगा, या फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नए लेक्चर्स में प्रोवाइड होती है बट पुराने में नहीं होती है। तो यहाँ पर तो यार नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इसका, कि इसकी ना तो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी सारे पुराने लेक्चर्स हैं यहाँ पे, नए लेक्चर्स यहाँ पे गिन चुन के सिर्फ 6-7 लेक्चर है, वो भी सिर्फ आपको जो 5th सेम का एक सब्जेक्ट आता है ना, आरबीटी, रेलवे ब्रिज और टनल का एक सब्जेक्ट आता है आपका, वहाँ पे सिर्फ 8-9 लेक्चर्स दे रखे यार। सीरियसली 8-9 लेक्चर्स कौन देखेगा? जो लाइव लेक्चर्स हैं वो भी आपके 2024 के हैं, मैं 25 में ले रहा हूँ, तो मैं 24 का क्या करूंगा? चलो ठीक है, एक बार के लिए चीज़ भी आप मान लो कि ठीक है, अवेलेबिलिटी ठीक है। लेक्चर्स की क्वालिटी देखो, लेक्चर्स की क्वालिटी मैं अगर सही बताऊं तो ऐप पे तो बहुत ही घटिया क्वालिटी के लेक्चर्स है। घटिया क्वालिटी के क्यों है? क्योंकि जब ये रिकॉर्ड करते हैं ना अपने ऐप पे, या फिर जब भी ये लाइव आए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, इनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा घटिया था, बहुत ही घटिया क्वालिटी का इंटरनेट कनेक्शन था। तो उसकी वजह से ना इनकी वीडियो कई बार बफरिंग होती है, मतलब आप जब देखोगे तो आपको तो बफर महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको वॉइस डिले होगा बहुत ज़्यादा। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। और क्वालिटी अगर मैं एज अ मतलब पढ़ाने के तरीके से देखूं, तो वो क्वालिटी आपकी ठीक ही ठीक कहूँगा, मतलब 10 आउट ऑफ 6 स्टार दूंगा मैं। 7-8 स्टार देने लायक तो बिल्कुल नहीं, 10 आउट ऑफ 6 स्टार, या फिर जैसे यूट्यूब पे पढ़ाता है ना, उसी हिसाब से। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो देखो, मैं अगर आपको फाइनल कंक्लूजन दूं मतलब इस वीडियो को बनाने का, तो सीधा सीधा बात है, इसका बैच खरीदने की आपको कोई ही जरूरत नहीं है। इसका बैच आपको पड़ता है ना 1000 रुपये का पड़ता है आपको बैच, जितना मुझे याद है ये आपको 1000 का पड़ता है। यहाँ पे आपको एक कूपन मिलता है जिससे ये पड़ता है कुछ 525 का, 525 रुपये का ये कुछ पड़ता है। लेकिन मैं सच बताऊं तो ये बैच आपका 200 रुपये लेने के लायक भी नहीं है। अगर ये बैच आपको 200 में भी मिलेगा ना, तब भी आपको एक घटिया बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब ये YouTube पे पढ़ाते हैं ना, ये उनको मैं एक बात बता दूं, जो ये YouTube पे बताते हैं ना कि हम जब भी आप इसकी मैराथन देखोगे इनकी, तो यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं कि हमने डिटेल में अपने बैच में पढ़ा रखा है, डिटेल में बैच में पढ़ा रखा है। तो काफी टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, यूके पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ने होते हैं। इसने तो पढ़ा होता है यूपी पॉलिटेक्निक के हिसाब से, तो वो इनको स्किप कर देता है। अब इसके स्किप कर देगा तो बच्चे के पास ऑप्शन क्या रहेगा, स्टूडेंट के पास? वो क्या कहता है, आप ऐसा करो ना, आप हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जेटेक पॉली का ऐप आता है प्ले स्टोर से, उसे डाउनलोड करो। उसे हम डाउनलोड कर लेंगे, तेरे तो डाउनलोड्स बढ़ जाएंगे। लेकिन पेपर के टाइम पे जब स्टूडेंट देख रहे हैं, तो किस पे इतना टाइम है यार कि एक बार वो नई ऐप देखेगा कि कहाँ है तेरा फ्री पीडीएफ। उसके बाद ना इसकी पीडीएफ में भी इतनी गलतियां होती है, पहले तो काफी बार इसकी टाइपिंग मिस्टेक होती है, और इसकी जो इंग्लिश होती है, हिंदी का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं ना, वो तो भूल के भी इस घटिया बैच को मतलब खरीदना मत, इस घटिया बैच को। क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी होती है ना भाई आपकी इंग्लिश की, ऐसी घटिया क्वालिटी की इंग्लिश होती है ना, मतलब समझ ही नहीं आता है कि यार कि पेपर के टाइम पे इससे देखना है कि उससे बढ़िया कुछ चैट जीपीटी से पढ़ के खुद हम जा रहे हैं पेपर देने। तो वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया आपका ये, कि आपका मतलब जो भी आप इसे कहते हैं ना कि आप यूट्यूब पे पढ़ाता है, यूट्यूब पे एक बार के लिए ठीक पढ़ाता है, लेकिन जो ये कहता है ना कि हम ऐप पे पढ़ा चुके हैं, ऐप में तो एक इसका इंटरनेट इश्यू होता है, दूसरा ये लाइव लेक्चर्स हमें देता नहीं है, तीसरी बात इसका इंटरनेट इश्यू होता है, चलो कोई नहीं, इतने सारे डिटेल में पढ़ाता है ना, कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन यार ये तो मत बोलो हर जगह अपने बैच का प्रमोशन कि आप हमारे जीटेक पॉली के ये बैच में देखो, आप हमने ये चीज़ें कर रखी है, ये चीज़ें कर रखी है, इतना बड़ा चढ़ा के। इतना तो फिजिक्स वाला भी नहीं करता यार अपने बैच में। अगर किसी को लेना ही है ना, तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा डाल के फिजिक्स वाला का बैच ले लो। मैं सच बता रहा हूँ, एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच आता है एक, मैंने खुद परचेस करा है उसको, बहुत अच्छा बैच है। एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच आता है, एसएससी जेई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाउंडेशन बैच आता है 2027 के लिए वो।
उसमें क्या है कि अभी आपका जो पहला सब्जेक्ट है ना, वो आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट खरीद लो उसे, लेकिन अगर खरीद सकते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से एक बार उसको चेक कर लेना, आप उसको परचेस कर सकते हो। तो मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात कहूँ तो यार अगर यूपी पॉलिटेक्निक का कोई स्टूडेंट है तो पक्का खरीद लो, क्योंकि ना उस तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आपका टीचर है जो भी आप इसने बना रखे हैं वो ठीक पढ़ाएगा। लेकिन यूके पॉलिटेक्निक के लिए मैं सही बताऊंगा, यूट्यूब पर सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, किसी को इस बैच को खरीदने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है ना, पांचों के 5 आपको यूट्यूब पर अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। और अब बात रही इसकी फैकल्टी की, तो यार फैकल्टी की ना, जब भी कोई आपने देखा होगा कि जब भी कोई यूट्यूब पे पढ़ाता है, कोई अच्छी फैकल्टी पढ़ाती है, तो वहाँ पे वो अपना पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा है, कि जो जो हमने मतलब उनकी क्वालिफिकेशन होती है। इसकी जब मैंने वेबसाइट पे इसकी क्वालिफिकेशन देखी, जीटेक पॉली की अगर मैं क्लास क्वालिफिकेशन की बात करूँ, जितने भी इसके टीचर्स हैं, जितने भी यहाँ पे जीटेक पॉली के जितने भी टीचर्स होते हैं ना, मेरे को जितना मालूम है, जितना मैंने आइडिया लगाया है, सब ने पॉलिटेक्निक और बीटेक करा हुआ है। मतलब ये बीटेक में मेरे को लगता है जितने भी तुम्हारे गौरव सर के दोस्त लोग थे ना, उसी उन्हीं को खरीद के या फिर उन्हीं को पैसा दे के थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म पे तो पढ़ाने के लिए बोल दिया। लेकिन 90% टीचर्स ऐसे हैं ना जिनको पढ़ाना नहीं आता प्लेटफॉर्म पे। मैं सच बताऊँ, मैंने सेकंड सेम में भी किसी की तो ईसीएस पढ़ी थी यहाँ से, और ये जो तुम्हारे अमन सर है यार, इसका पढ़ाया इसने इतना घटिया पढ़ाता है ना, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी में कमी है, इनको पढ़ाने का तरीका इनका बहुत घटिया है, मेरे को पर्सनली लगता है। मैंने काफ़ी टीचर्स से पढ़ा है, मैंने एसएससी जेईई के जितने भी टीचर्स हैं उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, तो उनके मुकाबले ना ये टीचर इतने नीचे है ना, इतने नीचे लेवल पे हैं, मैं बता नहीं सकता यार, बहुत ही घटिया पढ़ाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से तो ये टीचर को उठा के लाता है। टीचर शिफ्ट करना अलग चीज़ होती है, टीचर को बदलना पड़ता है जब बच्चों से उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है। सिर्फ यूट्यूब पे तो बच्चे इसलिए देख लेते हैं कि यार यूट्यूब पे उनके पास ऑप्शंस कमी होते हैं, ऑप्शंस की कमी होती है, इसलिए बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूट्यूब से देखते हैं। यूट्यूब पे भी तुम अपने बैच का ऐसे प्रमोशन डालते हो कि यार इतना प्रमोशन ना, प्रमोशन करने की जगह अगर तुम अपने क्वालिटी पे इतना कंट्रोल करते हैं ना, जितना तुम्हारा ऐप का ये सपोर्ट है वहां तुम अगर करते, और जो तुम्हारे लाइव लेक्चर्स अगर तुम उन्हें डालते, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करता, मैं तुम्हारे बैच को खुद प्रमोट करता, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन ना ये चीज़ तुमसे होगी नहीं, क्यों तुम्हें बनना है पैसे वाला। अब जेटेक पॉलिसी में मेरे को कोई मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने एजुकेशन को एक धंधा बना रखा है, पूरा बिजनेस बना रखा है उसने एजुकेशन को। यहाँ पे जब भी कोई सा भी लेक्चर देखोगे ना आप, कोई सा भी लेक्चर आप जेटेक पॉली का उठा लो, वहाँ पे वो यही कहता है कि हमने बैच में डिटेल में पढ़ा रखा है, आप चाहो जितने भी बच्चे बैच से, ऐसा कभी नहीं बोलता हो कि बैच में इनरोल करो, मैंने सब देखा नहीं है। लेकिन हमेशा ये चीज़ वो बोलता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। यार पीडीएफ कौन करेगा तेरे डाउनलोड? हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है, हमें ये मतलब नहीं होता कि यार हर स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, हर उसको वो नोट कर सकता है, उसके हाथ दे रखे हैं भगवान ने, बहरा नहीं है वो, अंधा नहीं है वो नोट कर सकता है। तो हर बार किसी को पीडीएफ की जरूरत नहीं होती है। और जब भी अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे कि अगर मेरे पे ना अभी डेवलपर ऑप्शन ऑन था, कई स्टूडेंट होते हैं डेवलपर ऑप्शन जिनका फोन पे ऑन होता है, तो यहाँ पे सीधा वार्निंग लिखी हुई आती है कि आपके फोन में डेवलपर ऑप्शंस है, तो प्लीज आप उससे पहले शट डाउन कर दो। तो यार इतना तो इनका बैच में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है कि इनका कंटेंट लीक ना हो या फिर कोई भी ऐसी चीज ना हो, इनमें तो इसमें उन्होंने खूब इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन अपने कंटेंट में अगर थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते ना, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार पहले ना बैच के बारे में देख लिया करो कि बैच कैसा है। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, मतलब जितना मैंने 5th सेम में लिया था, सब ने पेपर से 1 महीने पहले ही लिया था, जितना मेरे को आइडिया। और ना मुश्किल से किसी ने पेपर से 1 दिन पहले उस बैच से पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है पेपर से 1 दिन पहले, क्या 1 हफ्ते पहले समझ गए थे सब लोग कि अगर हम उससे पढ़ेंगे ना तो हमारा कम से कम 6 महीने लग जाएंगे हमें उस सिलेबस को कवर करने में। तो सबने लास्ट में जो उसकी मैराथन सीरीज होती है या फिर किसी के लेक्चर्स होते हैं वही पढ़ लिए। तो यार फाइनल वर्डिक्ट में यही कहूँगा कि आपको बैच को परचेस नहीं करना है। थंबनेल देख के आए हो तो एकदम सही है कि बैच को परचेस नहीं करना है। यूके पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। मैं ट्राई करूंगा खुद से कि आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो 5th सेम में है और 3rd सेम के कुछ सब्जेक्ट है वो आपको खुद कवर कराऊंगा। अगर इस बार होता है तो मैं आपको खुद कवर कराऊंगा। और अगर 1st सेम का कोई स्टूडेंट है ना, तो उसके लिए मैं 1st सेम के लेक्चर ट्राई करूंगा कवर कराने का, ये मैं कहता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन प्लीज ऐसे बैच से आप बच के रहो, और ना सिर्फ नाम पे मत देखा करो कि जीटेक वाले के नाम पे मिल रहा है तो बैच खरीद लो। बैच की पहले क्वालिटी देख लिया करो। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये मुश्किल से यूट्यूब पे एक भी वीडियो ऐसी अवेलेबल नहीं थी जिसमें जीटेक पॉली का जो बैच है उसके बारे में रिव्यू दे रखा है। तो मेरा ये काम था कि आपको डिटेल में एक एक चीज बताना कि आपका ये जो बैच है ये कैसा है, इसका क्या सपोर्ट सिस्टम है और कैसा इसकी क्वालिटी है। तो आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा, स्टूडेंट्स को, कि उनको बैच लेना है कि नहीं। स्टिल अगर किसी को बैच लेना है, अगर कोई इतना इंटरेस्टेड है जीटेक पॉली के बैच लेने में कि उसको नहीं बैच लेना है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी भी जो मेरा बैच है उसकी 1 महीने की वैलिडिटी बची हुई है। मतलब वो आपका 10 जुलाई तक उस बैच की वैलिडिटी है। तो अगर किसी को परचेस करना होगा ना, तो एक बार मुझसे ना टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, जिसको भी यूके पॉलिटेक्निक का अगर इसका बैच खरीदना है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ,
हूँ, लेकिन स्टिल अगर किसी को पढ़ना है 1 महीने का बैच की वैलिडिटी मेरे पास अवेलेबल है, अप्रॉक्स उसका 150 टू 200 रुपीज़ का प्राइस मैं रखूंगा। तो अगर किसी भी एक स्टूडेंट को खरीदना होगा तो कोई भी एक स्टूडेंट मुझे कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, मैं उसको ना आपका परचेस करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि वीडियो का पर्पस क्या था, और वीडियो कोई मतलब ऐसा हेट फैलाने के लिए नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हो सके दोस्तों को शेयर करना, और मिलते हैं हम ऐसी अपनी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।